गाइज़, हमारी सोसाइटी में जहाँ एक तरफ दहेज को इतनी गलत और इतनी गंदी चीज़ मानी जाती है, उसके अगेंस्ट इतने सारे आंदोलन, इतनी सारी आवाज़ें उठाई जाती हैं, इनफैक्ट इसके लिए लॉज भी हैं। वहीं दूसरी तरफ एलिमनी, जो नए ज़माने का दहेज बन चुका है, उसके खिलाफ ना कोई लॉ, ना कोई बात करना चाहता। साफ सरल शब्दों में बात करूँगी, अगर शादी से पहले लड़का या लड़के वाले लड़की के घर वालों से पैसा मांग लेते हैं तो वो गलत, वो दहेज। और डिवोर्स के बाद अगर लड़की अपने एक्स हस्बैंड से पैसा मांगती है तो वो बिल्कुल सही, वो एलिमनी। उसके लिए कुछ नहीं, सेम सोसाइटी की हैं ये दोनों चीज़ें। भाई तालियां तो बजनी चाहिए। ज़रा सोचिए, डाउरी में भी एक तरफ से पैसा जा रहा है और एलिमनी में भी एक तरफ से पैसा जा रहा है। बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि डाउरी इलीगल है, वो एक क्राइम है, बहुत सारी चीज़ें। और वहीं पे सेम जगह पे एलिमनी लीगल है, उसको लॉज की इतनी सारी ब्लेसिंग मिल चुकी है कि हाँ, ऑलमोस्ट हर जगह यही होता है कि हाँ, एलिमनी ग्रांट कर ही दी जाती है। ऑलमोस्ट बोला है मैंने, 100% नहीं बोला है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं डाउरी के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, क्योंकि बहुत गलत चीज़ है। बट जहाँ पे अगर तुम डाउरी के अगेंस्ट हो तो फिर ये दूसरी तरफ ये एलिमनी वाली चीज़ को तुम क्यों नहीं डिस्कस करते? मेरा पूरा पॉइंट ही वही है। सबसे बड़ी आयरनी की बात तो ये है कि समाज में विमेन को एम्पावर करने के लिए डाउरी को बैन किया गया, ठीक है। अब वो सेम समाज, सेम सोसाइटी उसी इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट, फाइनेंशियली स्टेबल विमेन को एलिमनी का ऑप्शन भी दे रहा है। मतलब तुम्हें एम्पावरमेंट भी चाहिए और साथ साथ में एक्स हस्बैंड का पैसा भी चाहिए। वाह। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके देखते हैं। आजकल धन ले गई स्त्री चहल, धनश्री वर्मा का और युजवेंद्र चहल के डिवोर्स की खबरें तो आप आमो आम पढ़ ही रहे होगे। बट जो अभी एक एलिमनी की न्यूज़ आई है कि यूजी भाई को, मतलब उनको 60 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। मेरी बस एक बात सुनो, धनश्री के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब वो बहुत सारी जगह से पैसा कमाती है और वो खुद कहती है कि वो अपने बलबूते पे इंडिपेंडेंट बनी है, उसने किसी और का यूज़ नहीं करा है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। जब उसके पास इतना पैसा है तो भाई उसको किसी और का पैसा क्यों चाहिए? मतलब उसका एक्स हस्बैंड था, ठीक है, छोड़ दिया, म्यूचुअल था, जो भी था, जैसा भी था, जो भी चीज़ हुई छोड़ दिया। पैसा किस बात का चाहिए? कोई बिजनेस डील थोड़ी थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी था कि टूटने के ऊपर भाई आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी या ऐसा कुछ। भाई इस इशू पे मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी बोलते हुए सुना है कि उसने अच्छे दिनों में उसका सपोर्ट किया था, इसलिए वो पैसा डिज़र्व करती है। अच्छे दिनों में सपोर्ट किया, ठीक है, बीवी थी, अच्छाई में साथ रही, जो भी चीज़ें हैं, बुरे में भी साथ रही, जैसा भी है, जो भी है, उनकी अपनी लाइफ थी, जो हम में से किसी को नहीं पता। हमें सिर्फ सोशल मीडिया पर जितना दिखाया जाता है उतना पता। मेरी बात सुनो, मतलब अब शादी भाड़ में गई तो क्या तुम्हारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट हो गया? मतलब शादी में दोनों इक्वल थे कि हाँ ठीक है, हस्बैंड वाइफ दोनों इक्वल होते हैं, तो फिर हस्बैंड को पैसा क्यों नहीं मिल रहा? तुम भी तो इतना पैसा कमा रही हो, तुम यूजी भाई से 60 करोड़ लो और तुम यूजी भाई को 70 करोड़ दो। भाई इक्वल होना चाहिए। भाई लड़कियां ज्यादा अच्छी है ना, तो तुम दो ना उन्हें भी। भाई सच बताऊं, शादी आज के टाइम पे सबसे बढ़िया बिजनेस मॉडल है। मैं सच बता रही हूँ, आजकल तुमने इतने लोगों के मुंह से सुना होगा, लड़का कैसा चाहिए, पैसे वाला चाहिए, ये वो, सब पैसे वाला बोलते। क्यों? क्योंकि जितने दिन बिजनेस अच्छा चला शादी का, बढ़िया अच्छा खासा वहाँ से भी पैसा आ रहा है। जब थोड़ी ऊंच नीच हुई तो बेटा बिजनेस बंद करो और अपना कॉम्पनसेट भी करवा लो, अगले से कंपनसेशन लेके अपने चलते बनो और कहीं और जाके बिजनेस खोल लो। आजकल मस्त काम है भाई, ये एक नंबर है, सबसे बेस्ट बिजनेस है आजकल ये। हमारी सोसाइटी में ना मर्द जात को बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिव बताया जाता है टूवर्ड्स वुमेन और उसके इश्यूज़ के, कि उसकी इमोशनल नीड को समझता नहीं है मर्द, ये वो। अभी मैंने मिसेस मूवी देखी और मैंने कंप्लीटली रिलेट किया, क्योंकि वो बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। घर परिवार में भी ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमारी माएँ बहुत टाइम से सफ़र करती आ रही है बट बोलती नहीं है, तो ये मैं मानती हूँ कि होता है। बट एट द सेम टाइम विमेन कितनी ज़्यादा इंसेंसिटिव है टूवर्ड्स मैन, कि उसकी भी इमोशंस होते हैं, उसकी भी नीड्स होती है। जैसे आदमी को दुख नहीं होगा, लोग सोचते हैं कि डिवोर्स का सारा दुख सिर्फ एक औरत को है, उसे दुख लग रहा है सारी चीज़ें। भाई औरत करती है, आदमी डिवोर्स और औरत डिवोर्स साथ में लेते हैं, तो दोनों को साथ में दुख होता है ना। चलो वो स्टिग्मा अटैच्ड है हमारी सोसाइटी में जो धीरे धीरे हट रहा है, आई अग्री कि वो एक पॉइंट है जिसमें सोसाइटी को औरत को डिवोर्स का थप्पा लगा के कुछ और। बट भाई सही में मर्द के भी फीलिंग्स होते हैं, मर्द को भी बुरा लगता है चीज़ों का। हम लोग कितने ज़्यादा जल्दी ऐसे कमेंट्स पास कर देते हैं, लड़का उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। बेचारे आदमी को तो बिल्कुल ही इनसेंसिटिव बना दिया कि उसको दुख भी नहीं होता और उसको दुख दूसरे के समझ भी नहीं आते। भाई मेरा ना एक जेन्युइन सवाल है कि शादी में अगर लड़का और लड़की, हस्बैंड और वाइफ इक्वल हैं, तो फिर एलिमनी क्यों नहीं मिल रही फिर दोनों को? अब ये मत कहना दहेज तो दोनों लड़की वाले नहीं मांगते। भाई दहेज गलत है, दहेज बैन हो चुका है। अब नीचे से कोई छुप छुपा के दे रहा है तो वो तो गलत चीज़ कर ही रहा है ना। अब ड्रग्स भी बैन है बट छुप छुपा के करते हैं ना लोग, तो गलत है। पर मैं ये बोल रही हूँ कि एलिमनी फिर क्यों नहीं मांगते? ये सेलेक्टिव फेमिनिज्म कहाँ से आ रहा है? मेरे को ना जेन्युइनली समझ नहीं आता, ऐसी चीज़ों पर फेमिनिज्म कहाँ चले जाता है लोगों का।
हमारे देश में ना धर्म के, जात के, अच्छाई के इतने ठेकेदार बने बैठे हैं। ये जो इक्वालिटी के ठेकेदार हैं, मेरा इनसे एक सवाल है। भाई क्या इक्वालिटी का मतलब सिर्फ राइट्स होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं? मतलब ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए, ऐसे सब कैसे मिल जाएगा? ये कौन सी बात होती है? भाई मेरा एक सवाल है, जब इंडिपेंडेंट लड़कियां अपनी मर्ज़ी से शादी करती है, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीती है, अपनी मर्ज़ी से डिवोर्स लेती है, तो ये फाइनेंशियल हेल्प का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? मतलब मेरे को ये जानना है। मतलब लड़की ले तो सही है, वो बेचारी सारी चीज़ें, और लड़का अगर मांगे तो लड़के को शर्म नहीं आती? तो इतना नीच आदमी है, औरत के पैसे पे खाएगा क्यों? ये जो मैं बार 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 इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बोल रही हूँ, ये मैं जानबूझ के बोल रही हूँ। रीज़न बीइंग, क्योंकि जिन लड़कियों को सेंस नहीं है ना, जो बेचारी बहुत ही बेचारी है, जिनके साथ इनजस्टिसेस हो रही है गांव की, आजकल तो गांव की भी पढ़ी लिखी होती है, जो जिनको कुछ पता ही नहीं है, उनको ये एलिमनी का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है, तो वो ये सारी चीज़ें करती भी नहीं है। ये जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है ना, यही पैसा एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें करती हैं। देखो, प्रॉब्लम को डिस्कस करके कुछ नहीं होगा, हमें बात करनी है उसके सोल्यूशन के बारे में। अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड के साथ एक फाइनेंशियली डिपेंडेंट रिश्ते में है, कि वो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है अपनी सारी नीड्स के लिए, तो हाँ, उसको मिलना चाहिए सपोर्ट अपने हस्बैंड की तरफ से, उसको मेंटेनेंस भी मिलना चाहिए, बट फॉर अ टाइम बीइंग ओनली, या टेम्परेरी पीरियड के लिए। ऐसे नहीं कि तुम ज़िंदगी भर बोझ उठा रहे हो और तुम्हें इतना ही है कि भाई हाँ सपोर्ट करे और एलिमनी दे, तो भाई फिर इसको जेंडर न्यूट्रल बना दो कि अगर हस्बैंड के पास काम नहीं है, उसके पास भी कुछ नहीं है, तो फिर हस्बैंड को भी दो। तुम अपनी इनकम के हिसाब से हस्बैंड को दो, हस्बैंड अपनी इनकम के हिसाब से तुम्हें देगा। फिर दोनों चीज़ें होनी चाहिए ना, ऐसे क्यों होना चाहिए कि एक साइड से? क्योंकि हमारी कंट्री में एक ही तो प्रॉब्लम है, जेंडर न्यूट्रल लॉज ही नहीं है। हम बात इतनी इक्वालिटी की करते हैं, ये सारी चीज़ें, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, सारी चीज़ें, बट सारे लॉज तो विमेन डोमिनेटेड हैं। मतलब मैं खुद एक औरत हूँ एंड आई एम अ लॉ स्टूडेंट, सो आई नो दैट, इसलिए मैं कह रही हूँ। भाई लॉज की एक कड़वी सच्चाई बताऊँ, इतने लॉज बने हुए हैं, सारी चीज़ें, जिन लोगों को एक्चुअली इनका फ़ायदा मिलना चाहिए, उनको सिर्फ 5 से 7% लोगों को फ़ायदा मिलता है लॉज का। बाकी जो सारे, जिनके पास सारी चीज़ें हैं, जो अच्छे से सब कुछ एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, सारा फ़ायदा, सारे बेनिफिट सिर्फ वही लोग उठाते हैं। और जो बेचारा आम आदमी है, उसको लॉज का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, मैं सच बता रही हूँ। और ये हार्श रियलिटी है, तुम एक्सेप्ट करो ना करो, बट यही सच है। भाई शादी, प्यार, कंपेनियनशिप, एक दूसरे का सपोर्ट, इन सारी चीज़ों का नाम है, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। और अगर सपोर्ट भी करने के लिए है एलिमनी, तो भाई फिर उसको दोनों तरफ से बनाओ, एक साइड के लिए नहीं, क्योंकि एक साइड गलत हो जाता है। बैठो और सोचो, हमारा देश बदल रहा है, डेफिनेटली बदल रहा है, पर क्या सही में आगे बढ़ रहा है? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि एक प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन ढूंढते हैं और उसके साथ 10 प्रॉब्लम्स हम लोग और अटैच कर देते हैं। सोचो, बैठो और सारी चीज़ों पे डिस्कस किया करो, अपनी एनर्जी और टाइम सही चीज़ों में इन्वेस्ट किया करो और सही चीज़ों के लिए बोला करो, जो चीज़ एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट है, जो काम आती है आम जनता के, उन सब के लिए भी बोला करो, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और गाली गलौज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं सीधा रिपोर्ट कर दूँगी, इसलिए प्लीज़ गाली गलौज करने वाले लोग दूर रहें। थैंक यू।